नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे हमारी हथेली में हमारी मस्तिष्क रेखा क्या कहती है। हम अपनी सोच से, अपने मस्तिष्क शक्ति से जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारी हेडलाइन बतलाती है। इसी के विषय में हेडलाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा, मातृ रेखा, बुद्धि रेखा भी कहते हैं। आइए सबसे पहले देखना है कि ये सीधा है या ढलमा। सीधा कहने का अर्थ होता है कुछ इस प्रकार से हो, ये सीधा कहलाता है। ढलमा मतलब इसका झुकाव नीचे की ओर हो, इस प्रकार से हो, ये ढलमा हो। इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये जीवन रेखा के साथ मिली हुई है। बहुत बार होता है कि ये जीवन रेखा के साथ इतनी दूर तक मिली रहती है, कभी कभी इतनी दूर तक मिली रहती है। तो यदि ये जीवन रेखा के साथ मिलकर चल रही है तो ऐसे लोग जीवन में परंपरा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। जीवन में कुछ भी करते हैं तो काफ़ी सोच विचार कर करना इनकी प्रवृत्ति होती है। दूसरी स्थिति जो होती है, हेडलाइन कुछ इस प्रकार से होती है। ऐसे जातक स्वतंत्र विचार के होते हैं, हड़बड़ाहट में भी कार्य करते हैं, कभी कभी निर्णय इनका गलत भी हो जाता है। स्वतंत्र विचारधारा इस चीज़ को दिखलाती है। लेकिन जब ये इस प्रकार से हो, इसका पॉइंट यहाँ सट रहा हो, ये दोनों एक जगह से निकलते हो, तो ये जीवन को बैलेंस और संतुलन करने वाली अच्छी मानी जाती है। अब आइए कि इसके देखते हैं। जब ये सीधा बन रहा हो, मान लिया जाइए आपकी मस्तिष्क रेखा जैसी भी हो, ये सीधी बन रही हो, बिल्कुल इस प्रकार से स्ट्रेट हो, ये स्ट्रेट इस प्रकार से, तो ये आपके बौद्धिक क्षमता को दिखलाती है, धन पाने की ललक को दिखलाती है। यदि ये इस पार से इस पार हो गई तो इनकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। थोड़े से स्वार्थ भी हो जाते हैं, चूँकि ये स्ट्रेट जब होती है तो ये पार हो जाती है हथेली के, स्वार्थ की प्रवृत्ति होती है, स्व केंद्रित हो जाते हैं। बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत होती है कि धन पाने के लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी घर से काफ़ी दूर रह के भी इन्हें कार्य करना पड़ता है। अब आइए दूसरी स्थिति होती है इसमें, हेडलाइन जब नीचे की ओर इस प्रकार से झुकी हो, ये देख लीजिए, अब इस प्रकार से हो। ढलमा मस्तिष्क रेखा ये बतलाता है कि जातक के पास अब कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। स्ट्रेट में क्या होता है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक शक्ति। बौद्धिक क्षमता कहने का अर्थ होता है ये जब स्ट्रेट है, मान लिया तो ये आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ा देता है, बौद्धिक क्षमता को। लेकिन जब ये आपका ढलमा हो जाता है, नीचे की ओर झुकता है, तो आपके अंदर मानसिक शक्ति को दाब कर कल्पना शक्ति को हावी कर देता है। मन में दया की भावना, विचारवान, हर चीज़ में विचार करके कार्य करने की इच्छा, सबका ध्यान रखते हैं। ऐसा ये नहीं सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर लूँ तो मुझे लाभ हो जाएगा और सामने वाला का नुकसान हो जाए, ऐसा ये बिल्कुल नहीं सोचते। तो ये विचारवान माने अच्छे विचार के, कल्पना शक्ति, ये दूर तक सोचने वाले होते हैं कि आज अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसके क्या क्या, इसके हमारे परिणाम अच्छे और बुरे क्या निकल सकते हैं, इन चीज़ों को भी ये दिखलाता है। वहीं यदि ये स्ट्रेट होता है तो ये दिमाग से अधिक सोचते हैं और अपने विषय में अधिक सोचने लगते हैं। तो अब कुछ स्थिति में होता है कि किसी किसी जातक की हथेली इस प्रकार की होती है कि ये स्ट्रेट तो चल रही थी लेकिन थोड़ी सी ढलमा हो गई। अब ये क्या करता है, अपने आप को संतुलन करने का प्रयास करता है, मतलब दिमागी शक्ति की भी प्रयोग करना है और लोगों के बीच में अपनी कल्पना शक्ति, दया और विचार को भी इसमें मजबूत करना, ये दोनों चीज़ों को दिखलाता है। मस्तिष्क रेखा कभी कभी दो भागों में बढ़ती हुई, अब एक बात कर ले, जब झुकाव की बात कर लेते, इसका मस्तिष्क रेखा झुकाव हल्का है तो ठीक है, लेकिन अत्यधिक झुकाव वाला इस प्रकार का मस्तिष्क रेखा पाया जाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे जातक अत्यधिक काल्पनिक हो जाते हैं, खुद से बात करना। ऐसे जातक यदि चाहे तो अपने मस्तिष्क का सही यूज करके एक लेखक बन सकते हैं, एक कथाकार बन सकते हैं। लेकिन यदि मस्तिष्क रेखा किसी प्रकार का दूषित हो, अच्छी स्थिति में ना हो, तो मानसिक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है अत्यधिक ढलमा होने पर। ये एक प्रकार से अच्छा नहीं, बहुत तेज झुकाव अच्छा नहीं माना जाता है। कुछ लोगों की हथेली में दो मुखी मस्तिष्क रेखा रहती है, कुछ इस प्रकार से रहती है, एक यहाँ चल रही है और दूसरी इस प्रकार से। यह अपने आप को संतुलन करने की प्रयास करता है कि बौद्धिक क्षमता, मानसिक शक्ति के साथ साथ विचार की क्षमता, दोनों का मिला जुला रूप इनमें देखने को मिलता है। ये अच्छी और शुभ मानी जाती है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।